हेलो स्टूडेंट्स, अभी अपन जो पढ़ रहे हैं वो भोजन के कार्य एवं भोज्य समूह पढ़ रहे हैं। और अब जो अपन आगे चलने वाले हैं तो जो भोजन के कार्य एवं भोज्य समूह अपन ने पढ़े थे उसमें भोज्य तत्व एवं उनका अनुपात, फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड देयर रेशियो, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कार्बोज, वसा, प्रोटीन वो कितनी कितनी मात्रा में पूरे दिन की एक आहार तालिका में बालक को दिया जाना चाहिए। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए और नए टॉपिक पर आते हैं और वो जो है उसका नाम भोजन के कार्य, फंक्शंस ऑफ फूड। फंक्शंस ऑफ फूड। अब इसके बारे में जानने के लिए सर्वप्रथम हमको ये पता होना चाहिए कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन अत्यंत आवश्यक है। यह हमारे शरीर के भरण पोषण, वृद्धि, विकास, नियंत्रण, नियमन आदि के साथ साथ सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक कार्य भी करता है। भोजन द्वारा निम्नलिखित कार्य संपन्न किए जाते हैं। मतलब भोजन जो होता है वो ये सब कार्य करता है जो कि अपन बार बार पढ़ रहे हैं, इसी चैप्टर में रिपीट करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बार बार पढ़ने से आपको और भी आगे ज्ञान की प्राप्ति होगी कि वो मनोवैज्ञानिक कार्य भी करता है और क्या क्या कार्य करता है। तो उसको जानने के लिए वो कौन कौन से कार्य संपन्न करता है, जिसमें सबसे पहले आप देखिए शारीरिक कार्य, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। दूसरा है सामाजिक कार्य, सोशल फंक्शंस। एंड लास्ट जो थर्ड नंबर पर है मनोवैज्ञानिक कार्य, साइकोलॉजिकल फंक्शंस। इनके अतिरिक्त भी उसके बहुत 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 कार्य होते हैं जो कि अपन पहले पढ़ चुके हैं। बहुत मेजर भी होते हैं तो बहुत माइनर भी होते हैं। तो ये जो कार्य होते हैं उसमें सर्वप्रथम अपन आप पढ़ते हैं शारीरिक कार्य या फिजियोलॉजिकल फंक्शन। तो हमारे द्वारा ग्रहण किया गया भोजन हमारे शरीर का भाग बन जाता है। भोजन के प्रमुख कार्य क्या है? शारीरिक वृद्धि एवं विकास, तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत करना, विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रण एवं नियमित करना आदि हैं। शारीरिक कार्य के अंतर्गत भोजन द्वारा निम्नलिखित कार्य संपन्न किए जाते हैं। वो किस प्रकार से संपन्न किए जाते हैं कि पहला है कि भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ये तो आपको पता ही है कि वसा और कार्बोहाइड्रेट जो ऊर्जा प्रदान करते हैं जिससे कि उसमें शक्ति आती है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि शारीरिक कार्य ज़्यादा करने वाले, मानसिक कार्य करने वाले या शारीरिक कार्य मध्यम, उच्च, ज़्यादा या कम, इन तीनों का बताया था। और साथ में मैंने मानसिक कार्य करने वाले व्यक्तियों के बारे में भी बताया था कि ज़्यादा कार्य करने वाले शारीरिक को क्या ज़रूरत होती है, कौन से पोषक तत्वों की, और मानसिक कार्य करने वालों को कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता ज़्यादा होती है। विभिन्न शारीरिक क्रियाकलापों जैसे चलने, बैठने, दौड़ने, कार्य करने आदि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि अचेता अवस्था में भी हम जब सोते रहते हैं तो भी शरीर के विभिन्न अंग सोते रहते हैं, तो भी क्रियाएं करते करते रहते हैं। मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जब अचेता अवस्था से मतलब बेहोशी नहीं है। जब हम रात को रेस्ट कर रहे हैं या दोपहर में रेस्ट कर रहे हैं तो हम सो रहे हैं, हम तो कोई शारीरिक कार्य कर ही नहीं रहे, तो ऊर्जा की क्यों आवश्यकता है? लेकिन हमारे शारीरिक के आंतरिक अंग हैं वो नहीं सो रहे हैं, वो तो जैसे अपना कार्य कर रहे हैं, जैसे श्वसन प्रणाली, पाचन प्रणाली, अवशोषण, उत्सर्जन आदि। इन कार्यों को करने के लिए भी वो जो अंग कार्य कर रहे हैं उनको करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो कि हमें भोजन से प्राप्त होती है। वसा एवं कार्बोज यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसलिए ऊर्जादायक एनर्जी यील्डिंग वह तत्व कहते हैं। वसा एवं कार्बोज की अनुपस्थिति में प्रोटीन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, परंतु प्रोटीन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना ऊर्जा के मुख्य स्रोत है, परंतु प्रोटीन द्वारा ये असाध्य है। क्यों? वो तो इमरजेंसी के अंदर होता है ना, जैसे कि अपन ने साइड में रख दी, इमरजेंसी में कभी काम आ जाएगा। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और वसा की हमारे शरीर में कमी हो रही है या हम किसी खाने में नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसे में प्रोटीन क्या करता है कि ऊर्जा दे देता है अपनी तरफ से थोड़ी बहुत, लेकिन वो नहीं लेनी चाहिए, असाध्य है, क्योंकि प्रोटीन दालें, मांस, दूध, मछली आदि में पाए जाते हैं।
प्रोटीन का मुख्य शारीरिक कार्य वृद्धि, विकास एवं मांसपेशियों की क्षतिपूर्ति करना होता है। मेन कार्य तो उसका यही है, लेकिन वसा और कार्बोहाइड्रेट की कमी में कभी कभी वो कार्य कर देता है। 1 ग्राम कार्बोज एक प्रोटीन में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। आप देखिए कितनी ज़्यादा आश्चर्य की बात है कि 1 ग्राम कार्बोज और प्रोटीन में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, जबकि 1 ग्राम वसा में 9 मतलब सबसे ज़्यादा कैलोरी किससे प्राप्त होती है? वसा से। 1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। हमें ऊर्जा को कार्बोज एवं वसा से ही प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन का मुख्य कार्य तो निर्माणात्मक है कि वियर एंड टियर ऑफ मसल्स, मतलब शरीर की वृद्धि और विकास करना, मसल्स का ध्यान रखना। अगर हम उस प्रोटीन को कहीं और काम में लेने लगेंगे तो वहाँ पर जहाँ पर उसका मेन कार्य है वो कार्य उसका क्षीण हो जाएगा और उसकी वजह से हो सकता है कि शरीर अस्वस्थ भी हो जाए। अब उसके बाद में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि 1 ग्राम वसा में 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और ये भी मैंने बता दिया कि ये निर्माणात्मक कार्य करता है, तो इसलिए हमको यही लेना चाहिए। आज हम भोजन के कार्य पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि यह 3 तरह के कार्य संपन्न करते हैं: शारीरिक कार्य, मानसिक कार्य व मनोवैज्ञानिक कार्य। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम कल पढ़ेंगे भोजन के अन्य कार्यों में दूसरे नंबर का पॉइंट, जो कि है भोजन शारीरिक वृद्धि एवं विकास करता है। तब तक आप ये पढ़ते रहिए और ध्यान दीजिए कि और पहले पुराना वाला भी आप पढ़िए। ये पुराने वाले को के साथ साथ में आगे बढ़ते बढ़ते ये पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू।